जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना कोसार के बाहर और ये बताया गया था कि शेर अफजल मरवत को थाना कोसार में लेकर आए हैं, बैरिस्टर गौहर को भी यहाँ पर लेकर आए हैं, आमिर डोगर को भी यहाँ पर लेकर आए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं पीटीआई के जो वकला की टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। जो मज़ीद वकला हैं उनसे हम यहाँ पर बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे सर, अभी यहाँ पे हैं या नहीं हैं शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर? अभी हमने अंदर थाना से देखा, वो ASI एक आके आया है और वो कहता है कि जी हमारे पास यहाँ नहीं है, जबकि हमें वहाँ बता के आए हैं कि गौहर साहब को हम थाना कोसार लेके जा रहे हैं। इस तरह से ये पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरे दुनिया में भी फिरा लें, हम अपने बंदों को ढूंढ के रहेंगे और ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ को छोड़ने पे मजबूर होंगे। फस्तायत की ये हुकूमत जो है अपना हर हरबा इस्तेमाल कर ले, ना हम पीछे हटने वाले हैं और ना हमने कंप्रोमाइज़ करना है। अल्लाह के फजल व करम से इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये वकील खड़े हैं और इन्होंने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, अब भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अभी अगर आपको नहीं मिले तो क्या लाएअमल लिखते हो? हमारा लाएअमल ये है कि अभी हम चाहेंगे कि हाई कोर्ट खुले और सुप्रीम कोर्ट खुले और हम वहाँ पे पिटीशन, हमारी पिटीशन तैयार है, रिकवरी और हेबियस पिटीशन हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, बट नो वन इज़ रेडी टू रिसीव दैट। हम हाई कोर्ट से भी चक्कर लगा के आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर से भी, लेकिन अभी तक किसी ने वसूल नहीं की है। ये रात को अदालतें खुलती हैं इंसानी हुकूक की पामाली के ख़िलाफ़, लेकिन आज ना कोई सुओ मोटो है, आज ना कोई रात को अदालत खोल रहा है। और क्या है जुर्म किसका है? एक बैरिस्टर गौहर का जिसने काला कोट पहना है। जुर्म किसका है? शुएब शाहीन का, जो इस बार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सदर रहा, जो इसका बार कौंसिल का पहला वाइस चेयरमैन रहा, जो मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल रहा। अगर उसको अपने दफ्तर में से गिरफ़्तार किया जाएगा, किसी को असम्बली के बाहर से गिरफ़्तार किया जाएगा और शेर अफजल मरवत को रोड से गिरफ़्तार किया जाएगा, इस तरह से वकला को गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो पूरे सरापा एहतजाज है काला कोर्ट। इस रात के पहर में भी काला कोर्ट जाम अभी कोई स्पीकर का कोई रोल है? MNAs हैं, पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया है, दरवाजे के ऊपर से। देखें, स्पीकर की इजाज़त के बगैर किसी MNA को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अभी मैंने पिछला केस जो किया, हमारे मंडी बहाउद्दीन के जो MNA को उठाया गया था, प्रोडक्शन ऑर्डर पे इनको नहीं लिया गया, उसमें भी हेबियस पिटीशन पे लाहौर हाई कोर्ट में उनको रिकवर करवाया। यहाँ पे तो अब जो PTI से मुंसलिक है ना, वो MNA है, वो वज़ीर आज़म है, उसको भी हैंड द बार रखना है। और क्या करना है? उस आइनी तरमीम को मंजूर करवाना है जो इन जजेस को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, इस सुप्रीम कोर्ट को तहबाला करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इंसाफ के उसूल थे उसको रोंदना चाहते हैं, जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, उनकी उम्रें बढ़ाना चाहते हैं। ये एक सोची समझी साजिश है। एक जलसा देख के इनकी हवा निकल गई। अब ये चाहते हैं कि हमारे MNAs, हमारे MPAs, हमारे पार्लियामेंटेरियन सेनेटर्स, उनको गिरफ्तार करके असम्बली तक ना पहुंचने दिया जाए, जहां ये ऐसी तरामीम जो है वो मंजूर कराना चाहते हैं। और इस मुल्क में लॉलेसनेस का इससे ज़्यादा कहीं और कोई और मिसाल नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं इस वक्त वकला की टीम थाना कोसार के बाहर मौजूद है और बताया गया था कि शेर अफजल मरवत को यहाँ पर लेकर आए हैं। ये थाना कोसार के बाहर के मनाजिर हैं और आप देख सकते हैं थाना कोसार के। अभी यहाँ पर अंदर जो SHO हैं, ASI हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं लेकर आए हैं। दीगर थानों के अंदर भी चक्कर लगाए गए हैं, वहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि उनको यहाँ पर नहीं लेकर आए हैं। ये अभी वकला की टीम है और लाहौर हाई कोर्ट के बार के साबिक सदर ने आपसे गुफ्तगू किया। मज़ीद अपडेट आपको करते रहेंगे।